प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परम हंसों को, निज धाम के सत्पुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रही हैं। गदा बाई निमित्त बिन निरक्षर शब्द को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है। आप जागें, सत्य को पाएं और सच्चे घर चले जाएं और पूर्ण मोक्ष पा जाएं। इसी के लिए मेरी सारी चेष्टा है, और कुछ भी मैं करने के लिए नहीं आया। मैं संसार के कामों के लिए नहीं आया था, वो निमित्त बिन थे। मैं आया ही आपको जगाने के लिए हूँ और यही मेरा उद्देश्य है। बिना किसी चाह के मैं आपको जगाने की चेष्टा कर रहा हूँ। तो प्यारे सत्संग जी, आज मैं प्रवचन के लिए आया हूँ आपके समक्ष। तो कुछ इंग्लिश में लिखा है, उसकी मैं ट्रांसलेशन करता जाऊँगा आपके साथ और आपको देता जाऊँगा, तो आप ध्यान दें। कहते हैं, यू आर बिजी विद माइंड एंड माया टू अकोमुलेट, वी आर गुड फॉर नथिंग विदाउट अलाइव होलीनेस। सुप्रीम बीइंग इज अल्टीमेट सुरति फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स ऑन दिस प्लेनेट, दैट इज अर्थ। देखिए, हर जीव के अंदर है तो बहुत सी चीजें, लेकिन जो हम मेन मानते हैं प्यारे सत्संग जी, वो तीन। बाकी उन तीनों के अंग हिस्से। जैसे तीन क्या है आपके पास? आप खुद आत्मा, हंसा रूप, उसके अतिरिक्त और नहीं। लेकिन हंसा जो है वो दो चीज़ों से मिलके बना, सुरति और नृत्य। सुरति बड़ी शक्तिशाली, नृत्य कमजोर है। नृत्य को सहारा चाहिए। जब नृत्य को सुरति का सहारा मिलता है, फिर वो सबसे शक्तिशाली बन जाता है। लेकिन सुरति के बिना नृत्य, देवदूत भी पकड़ लेते हैं इसको। वो भी उसको एक बाड़ी से दूसरी बाड़ी, दूसरी से लाखों बाड़ियों में डालते चले जाते हैं, और सुरति उसके पीछे पीछे चलती। गाय और बछड़े की बात मैंने आपको पहले। सुरति जो है प्यारी सत्संग जी, बड़ी शक्तिशाली। वो गाय है, और नृत्य जो है प्यारे सत्संग जी, बछड़ा है, कमजोर। लेकिन जब आप कमजोर को उठा के चलते हो तो सुरति उसका पीछा करती है, नृत्य का पूरा साथ देती है, नभाती है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, आपके पास हंसा रूप में सुरति और नृत्य है, और मन के रूप में आपके पास दो चीजें, एक आपका मन और एक तन। मन भी आपका 5 तत्वों से बना है और तन भी 5 तत्वों से बना। अंतर तो कोई नहीं, फंक्शनिंग में अंतर है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 हिस्से हैं मन के तुम्हारे अंदर, और 5वां बाहर है मेन। जिस तरह से हमारे अंदर सुरति और नृत्य है, हंसा रूप, दोनों जुड़े तो हंसा रूप। और हंसा रूप जो आया है वो सतपुरुष की ज्योत से आया। इसी तरह से मेन मन से तुम्हारे अंदर जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, उसी के अंग।
और पल पल बाहर का मन अंदर के पल मन से जुड़ा है, तन से भी जुड़ा है, लेकिन श्रुति बाहर से जुड़ी नहीं। बस ये डबा, इसको जोड़ दो तो तुम सब कुछ पालो। जीवन में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी चेतावनी एक ही है कि तू बाबा अपने मेन सोर्स से, मेन पावर हाउस से जुड़ जा। और वो जोड़ने के लिए खुद वो जोड़ नहीं सकता, हंसा के पास वो ताकत नहीं, उसके लिए सतगुरु होता है। उस मेन सोर्स को जानता है, सुरति नृत्य को जानता है, और वह दोनों का मिलाप करते। ये है सारी भक्ति का निचोड़। इतनी सी बात जान लो तो हो गया भजन। लेकिन दुख का कारण एक है, कोई भी इस चीज को जानने की चेष्टा नहीं करता। अगर जानने की चेष्टा करे तो प्यारी सत्संग जी सब कुछ ही मिल जाता है। मनुष्य देह हमको जब मिलती है तो सबसे पहले प्यारी सत्संग जी हमें छोटे से छोटे कीटाणु का जन्म मिलता है। उन योनियों में जाना पड़ता है लाखों साल, कीट पतंगे। उसके बाद प्यारी सत्संग जी कीट पतंगे से निकले तो रेंगने वाले सांप, बिच्छू, नेवला आदि की योनि में जाना पड़ता। तो प्यारी सत्संग जी उसके बाद हम उड़ने वाले परिंदों की योनि में जाते। और परिंदों की योनि के बाद प्यारी सत्संग जी अरबों साल काटने के बाद एनिमल योनि माना। एनिमल योनि में भी लाखों करोड़ों साल कई तरह के बनना है। और जब आप गाय का रूप धारण करते हैं तो उसके बाद मनुष्य देह मिलती है। तुम्हें 7 बार मनुष्य देह मिलती है। एक क़यामत में अगर पहली में आप 4 बार मनुष्य बने तो 3 बार क्षत्रिय, तो दूसरी क़यामत में उल्टा हो जाए, 4 बार क्षत्रिय और 3 बार पुरुष, 7 जन्म होते। मेरा आपसे कहना है कि अगर हम एनिमल्स को आपस में कंपेयर करें तो वो क्या करते हैं, बाकी योनियों को छोड़, वो उनकी जो इंट्रिंसिक अंदरूनी खासियत है, विशेषता है, वो है मारना, शिकार करना, जो कर सकता। जिसके पास वो नहीं है उसके पास दूध है, दूसरे के पास वो दूध से अपना गुजर करते हैं और मनुष्य भी उसका फायदा ले। बकरियां हैं, गाय है, कुत्ते की योनि में आते हो तो हर योनि में अपना अपना मेल और फीमेल अपना गुजारा कर लेते। फीमेल को दूध आ जाता है, बच्चे पाल लेती है, लेकिन कई बार वो कमती हो जाता है तो मनुष्य आगे पीछे रहने वाले सहायक बनते। तो मेरा प्यारी सत्संग जी आपको ये कहता हूँ कि मनुष्य देह
बारंबार मिलती नहीं, सिर्फ 7 जन्म। बाकी योनियों में कई तरह के कीट पतंगियां बनती। ये जात धर्म सिर्फ इंसान ने आगे क्रिएट किए हैं, ये असलियत में है नहीं कुछ। सब मनुष्य बराबर के, लेकिन लाभ और हानि देने के लिए ये चीजें बना दी गई हैं, जातों में बदल दिया। किसी को ऊंचा बना दिया, किसी को नीचे। अंदर से हम बराबर, अंदर से ऊंचे नीचे नहीं है, लेकिन अंदर से एक बात है कि अंदर से कोई इंटेलेक्चुअल ज्यादा है, कोई कम है, क्योंकि किसी को मौके अच्छे मिले, पेरेंट्स मिले अच्छे, और उन्होंने जो अपनी डेवलपमेंट की थी वही डेवलपमेंट बच्चों में जाती है, इसलिए बच्चों को लाभ। जितने पेरेंट्स इंटेलेक्ट वाले होंगे, आगे वाली जनरेशन भी वैसी हो, बल्कि उनसे भी आगे वाली इंटेलेक्ट की। जो भी साइंटिस्ट हुए उनके बच्चे मैक्सिमम वालों के उनसे साइंस में आगे ही गए, आगे नहीं गए तो पैरेलल गए, लेकिन काम उन्होंने किया, संसार को दिया। इसी बात में मैं आया आपके सामने कि हर जानवर जो है वो अपनी चालाकी, होशियारी, खूंखारी दूसरों को दिखाता है, डराता है और उनको अपना शिकार बनाता है। गलियों में कुत्ते ही देख, जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले की वो अपनी तरफ से रक्षा करते हैं, क्योंकि उन मोहल्ले में उनको रोटी मिलती है। दूसरे मोहल्ले से कुत्ते आ जाते हैं, उनसे लड़ते हैं, पूरी जबरदस्त लड़ाई करते हैं, उनको भगाते हैं। मैंने खुद देखा, क्योंकि उस मोहल्ले से उनका लगाव है, वहाँ उनका रहना सोना सब कुछ उस गली में करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। जब दूसरी गली से कोई आता है वो अपनी गली क्रॉस नहीं करने देते, दिन को करने देते, रात को। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जो हमारे अंदर जो भी बुराई होती है उसका फ्यूचर हो, हर बुराई का फ्यूचर, हर बुराई का फ्यूचर है, हर अच्छाई का भी फ्यूचर है। बुराई बुराई की तरफ ले जाती है और अच्छाई अच्छाई की तरफ ले जाती है। एक कुत्ता गली का है, भौंकता है, जो भी गुजरने वाला होगा दूसरा अनजान, अपना गली वाला गुजरे तो वो नहीं भौंकता, पहचान है उसको। परंतु दूसरी गली के कुत्ते को भी बर्दाश्त नहीं करता, और रात को कोई इंसान भी दूसरी गली का हो तो उसको भी वो पूरी परख करता है, अटैक भी कर सकता। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि हम अपने आप को भी जाने और एनिमल्स को भी जाने। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत पड़ी कि हमने बहुत कुछ उधारा लिया वह एनिमल योनि का, क्योंकि एनिमल योनि के बाद हम मनुष्य योनि मारे। एनिमल योनि पाई है, उससे पहले परिंदों की योनि पाई है, उससे पहले रेंगने वालों में पाई है, उससे पहले कीट पतंगे, सब योनियां भोग के तो मनुष्य जन्म मिलता है। मानस जन्म दुर्लभ है, अवत नाम बारंबार, जो फल पाके बोए के बहुत न लागेगा। तो प्यारी सत्संग जी, मैं आज कोई भजन शजन नहीं देने वाला, आज मैं आपसे सिर्फ बातें करने आया हूँ, और उन बातों को आप पकड़ो, क्योंकि आगे मुझे 3-4 सत्संग, 1-2 सत्संग बाहर देने, 1-2 यहाँ पर भी देने हैं, अगले महीने में बाहर देने हैं 2 सत्संग अपनी संगत में।
तो प्यारी सत्संग जी, मेरा एक ही कहना है, सत्संगों से अपने जीवन को बदलने की चेष्टा करनी चाहिए। ये जितनी महान हस्तियों ने आपको दिया है, आप उनको पढ़ के, उनको पा के अपने आप को बदलने की चेष्टा करना, और ज़रूर करें। बाबा नानक कहते हैं, वार्या न जावे एक बार, जो तुद भावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि हम खुद जो इंसान है, हमें सहारा लेना पड़ता है दो चीजों का। एक तो डायरेक्ट सहारा लेना पड़ता है किसी गुरु या सतगुरु। गुरु का लिया तो वार है, सतगुरु का लिया तो पार है। गुरु का लिया तो फिर जन्म लेने पड़े, गुरु का लिया तो फिर आपको मनुष्य देह मिलते रहे थोड़ी देर, साथ तक। लेकिन सतगुरु को पाया तो फिर ना पाया तो अंधेरा ही अंधेरा। क्योंकि कहते हैं सतगुरु पाने से झगड़ा खत्म हो गया, तू ना रहा, मैं ना रहा, दोनों एक दूसरे में खो, प्रेम सत्य और आनंद मिल जाता है। सतगुरु पाने से सब कुछ मिल गया। गुरु राह बताने वाला, सतगुरु पार लगाने वाला। गुरु तो राह बताता है, ऐसे चल, तुम चलो ना चलो वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन सतगुरु चलाता है, पार लगाने की पूरी चेष्टा करता है पूरे जीवन। इसलिए ये दो महान हस्तियां याद रखना। कहते हैं बड़ा कीमती सुझाव प्यारो, तेरी मर्जी मेरी मर्जी। बाबा नानक क्या कहते हैं, मैं कौन होता हूँ कुछ खुद करने वाला, तू जो करेगा वो तेरी मर्जी से हो। तेरी मर्जी ही मेरी मर्जी का मतलब है समर्पण। और समर्पण सदा सतगुरु को किया जाता, सीधा सतपुरुष को नहीं किया। क्योंकि पार लगाने वाला डायरेक्ट सागर किसी को पार नहीं लगाता, किश्ती लगाती है, जहाज लगाता। आकाश से भी पार जाना है तो हवाई जहाज चाहिए। इसलिए प्यारी सत्संग जी, तुम्हें पार लगना है तो सतगुरु चाहिए। और सतगुरु क्यों चाहिए? वो आपकी सुरती को चेतन कर, आपकी सुरती को हवाई जहाज लगा देता है आपके साथ। और वो बड़ा सूक्ष्म जहाज होता है और वही आपको पार करा। इसलिए कहा सतगुरु गूंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखिए आस। लेकिन सारा संसार एक न भूला, दो न भूले, भूला फिरिया कुल संसार। किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा, सभी को लगा है पिटवा का धंधा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे। तो प्यारी सत्संग जी, एक बात का ध्यान रखना है, जीव न मारो बाप रे, सब में एक प्राण, हत्या कभी नहीं छूटती को, कभी हिंसा न करो।
ये जो आप हिंसा करते हो और हिंसा करके उन चीज़ों को खाते हो, ये बड़ा आगो, बहुत बड़ा आगो। तुम एनिमल नहीं हो, इंसान हो। तुम्हारे लिए बहुत सी चीज़ें ज़मीन देती है, ये धरती देती है, वो सफिशिएंट है खाने की। मानुष बने हो तो आप जीवा का स्वाद घटाओ, सच्चाई का स्वाद लो, सत्य प्रेम और आनंद को पकड़ो। बिन सत्य पाए बात बने नहीं, तुम कोटन करोगे। सत्य आएगा तो प्रेम, प्रेम आएगा तो आनंद आएगा, आनंद आएगा तो पूर्ण मोक्ष मिलेगा। पूर्ण मोक्ष ये 3 दातें मिलने से ही मिलता, उसके बिना नहीं मिलता। मनुष्य में कोई भी लड़ाई झगड़े की भावना नहीं है। ये जानवरों को देख देख के, जानवरों से होके आए हैं, तो वो चीजें हमारे अंदर जागती हैं, उनको जागने नहीं देना। भक्ति की तरफ जाएंगे तो वो अपने आप छूट जाएंगे, लेकिन भक्ति की तरफ नहीं जाते तो वो चीजें हमने पिछले कई जन्मों में की हैं, लाखों जन्मों में की हैं, तो वो हमारा साथ नहीं छोड़ती और हम उनके साथ निभाना शुरू कर देते। ये एनिमल नेचर हमारी इंट्रिंसिक नहीं है, हमारी क्वालिटी नहीं है, एक्सट्रिंसिक, टेम्परेरी इन नेचर। और टेम्परेरी को पक्का मत करो, परमानेंट मत करो, उसे टेम्परेरी है। इसलिए जानवर में ये इंट्रिंसिक वैल्यू है, लेकिन इंसानों में एक्सट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक नहीं। ये बाहरूनी देखा देखी आप में आई, तुम्हारे अंदर की चीज नहीं। और कई बार पिछले जन्मों की वो चीज सामने रिफ्लेक्ट हो जाती है, अंदर से तुम्हें पता भी नहीं चलता, वो जा हो जाती। इसलिए ये अक्वायर्ड है नहीं, परमानेंट नेचर की नहीं, अक्वायर्ड। आपने देखा देखी इसको अडॉप्ट कर। जिस तरह कोई बच्चा हम किसी का पालते हैं, इसी तरह कोई विचार, ये सब आप पालते हो, किसी का है और तुम पालते हो, तुम्हारा नहीं। जानवर नेचर से तुम्हारे साथ आया, तुम जानवर थे, आया। सोल वही था, बॉडी डिफरेंट। सोल वही है, बॉडी डिफरेंट। तब हम जानवरों की औलाद थे, आज हम मनुष्य की औलाद। इसलिए प्यारी सत्संग जी, वायलेंस मनुष्य के लिए चॉइस है, ये उसकी नेचर तुम्हारे ऊपर। तुम क्या करते हो, किसी से लड़ पड़ते हो, कोई झगड़ा होता है, या तुम शांति से वहां से निकल जाते हो। तुम उंगली मार बनना चाहते हो या बुद्ध बनना चाहते हो? तुम चांपिया बनना चाहते हो या बुद्ध बनना चाहते हो? तुम चंगेज खां बनना चाहते हो या कबीर साहब बनना चाहते हो? ये तुम्हारे तक। तुम नादर शाह की तरह लुटेरे बनना चाहते हो या बुद्ध की तरह, ओशो जी की तरह, इस बेनाम की तरह, बाबा नानक की तरह, गुरु गोविंद सिंह जी की तरह, हजरत मोहम्मद साहब की तरह, जीसस क्राइस्ट की तरह क्या बनना चाहते? इसलिए प्यारे सत्संग जी, संत जब आते हैं तो बहुत कुछ देते हैं। लॉ के तहत अगर तुम कोई अवगुण करते हो एनिमल वाला, तो फिर लॉ तुम्हारे विरोध खड़ा हो जाता है और लॉ के मुताबिक तुम्हें पनिशमेंट मिलती है। क्योंकि सभ्य इंसान के लिए लॉ है कि तुम असभ्य काम करोगे तो सजा मिले। और आज तक पूरे
दुनिया में देख, बड़े क्राइम होते, बड़े जुल्म होते और इंसान ही करता, और वो एनिमल नेचर से उसके साथ चल रहा। इन चीज़ों को भगाने की चेष्टा करो बाबा। तुम नादर शाह ना बनो, तुम हिटलर ना बनो प्यारे सत्संग जी, तुम बाबा नानक बनो, रविदास जी बनो, कबीर साहब बनो, रांझिरी वाले सतगुरु बनो, बैनाम जैसे सतगुरु बनो, फरीद जैसे कवि बनो, दानी बनो, दादू पलटन की तरह सच्चे भगत बनो, समर्पण करो और आगे चलो। आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए इसको अपनी इन हरकतों को छोड़ना पड़े। इसके सर पर सदा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंसान मानस जन्म दुर्लभ है, होवत न बारंबार, जो फल पाके बोहे गिरे बहु न लागे। तुम गलती करोगे तो फिर क्या करो, सजा तो पानी पड़े। अगर ऐसी गलतियां करोगे तो मनुष्य देह से कुछ देर फिर वंचित हो जाओ, फिर वापस तुम्हें और योनियों में डाला जाए। ये उनके लिए है जो नियम के तहत, पूरे असूलों के तहत, पूरे लॉस के तहत दुनिया में चलते हैं। उनकी बातें हम करते हैं। अगर तुम कोई जानवर, कोई बीमार देखते हो, कोई तकलीफ देते हो, उसकी सहायता में दौड़, मैं भी दौड़ता हूँ। मैंने कुत्तों की बड़ी सेवा की, कुत्तों को पाला है, बिल्लियों को पाला है, अब कबूतरों को मैंने संभाला है। सुबह शाम उनके खाने का करता हूँ इंतज़ाम, क्योंकि यहाँ नज़दीक कहीं बाजरा नहीं उनको मिलता। कई बार उनको इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान की साइड पर जाना पड़ता अपना पेट भरने के लिए। वो अखनूर वाली साइड से रास्ता पार करते, इसलिए प्यारे सत्संग जी उनका मैंने जाना जो था रूहानियत ढंग से बंद किया, और यहाँ खाना देता हूँ, खुला देता, वो पेट भर के खाते हैं दोनों टाइम। इसलिए आपसे मैंने कहा, मानुष तन पाया अनमोल प्यार, सबकी सेवा भाव में रहना तेरा काम है। मानुष से प्यार है करना, मानुष को मानुष से प्यार है करना, औरों की भी देखभाल है, बाकियों की भी देखभाल करना। यही सच्चा काम तुम्हारा। सतपुरुष के आगे बनो कमाल, तुम कमाल बनो। जिस तरह कमाल और कमाली कबीर साहब के बेटा और बेटी करामात से ही थे, धर्म से ही थे, पैदाइशी नहीं थे उनके। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जो जानवर बड़ा खूंखार होता है, उसकी खुराक ही वही होती। जिसको लत एक बार इवन इंसान के खून से लग जाए, वो इंसान का शिकार फिर करना शुरू करता। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है, ना तुम नादर शाह की तरह बनो, ना तुम हिटलर की तरह बनो, तुम बुद्ध, महावीर, बाबा नानक, कबीर, रविदास, ओशो जी की तरह बनो, जिन्होंने संसार को बेबहा दिया। तुम इन एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक नेचर में मत जाओ। मनुष्य का की जो नेचर है, स्वभाव है, दया, सत्य, प्रेम, आनंद,
दया भाव इसकी नेचर, सत्य बोलना, सत्य पे चलना इसका कर्तव्य, हर एक जरूरतमंद की सहायता अपनी यथाशक्ति ये उसका कर्म। सतगुरु या सतगुरु को पाना उसका धर्म। सतगुरु मिल जाए तो कमाल हो जाती है, गुरु मिले तो राह मिल जाती, फिर सारा यत्न खुद करना। सतगुरु मिले कुछ नहीं करना, उसका कहा मानना, उस बात पे चलना, उस रास्ते सब पालो। इसीलिए सतगुरु पार लगाने वाला, गुरु राह बताने वाला। गुरु के हो जाओगे बड़ी चेष्टा करने, कई जन्म लग जाएंगे और पार नहीं हो पाओगे, क्योंकि गुरु खुद पार नहीं है, तुम्हें कैसे पार कराए। सतगुरु, सतगुरु मेरा सूरमा, अस्कर मारा बान, बान अकेला रह पाया। कभी भी सतगुरु दो नहीं संसार में आते, एक आते। सतगुरु जो होता है एक, वो जाता है तो कोई दूसरा आता। कबीर साहब गए तो 5.5 साल के बाद सतपुरुष ने मुझे भेजा। मैं भी एनिमल योनियां देख के मनुष्य योनियों में आया। इस मनुष्य योनियों को काट के तो आपके सामने परमहंसा बन के बैठा। दया धर्म का मूल है, ये धर्म है दया। पाप मूल अभिमान, अभिमान जो करना है वो पाप की एक निशानी, वो अवगुण करें। दया धर्म का मूल, दया करना एक संतों का और साधकों का धर्म। जरूरतमंद की सेवा, बड़ों की आज्ञा का पालन, सतगुरु के दास और दात को बांटने वाले जो बनते हैं व्यापार हो जाते, नहीं तो रार रहते हैं। और जो सतगुरु के बन जाते हैं फिर वो यही कहते हैं, तेरा भाना मीठा लाल, जिस हाल में तू राखे उस हाल में मर, जिस दशा में वो रखे उसी में खुश रहे। ये अमतान होता, यही कहना है मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे। सेवा भाव लाओ, आज्ञा का पालन करना। सतगुरु की आज्ञा को उल्लंघन किया तो लाखों बार फिर ये देह कई योनियों में जा सकती है, कई मुसीबतों में पड़ सकती है और फिर दोबारा मानुष देह मुश्किल से पाती है। इसलिए मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। मान छोड़ो मेरी प्यारी सत्संगी, समर्पण लाओ, मान त्याग। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, मन पे जो अस्वार है वो साधु को। इसलिए मनुष्य जब अहंकारी होता है तो वो मन के मुताबिक चलता है, वो बेसिकली इंसान नहीं रहता, वो हैवान हो जाता। फिर उसके लिए आता है न सुख हाल में मजा है न दुख हाल में मजा है। उसका फिर यही है, जिस हाल में तू राखे उस हाल में सतगुरु के होना ही पड़ेगा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, एटीट्यूड, इंसान भी एटीट्यूड से पहचाना जाता है और जानवर भी एटीट्यूड से पहचाना। जानवर देखभाल के हमला करता है,
और मनुष्य जल्दी करते, मनुष्य एनिमल से भी नीचे गिर जाता है कई बार, सदा नहीं कई बार बोल। इसलिए अपने आप को जगाना है, अपने आप को जिंदा रखना है, तो सतगुरु की दात पानी ही पानी पड़ती है। सतगुरु के दर्शन को जाइए दिन में 100 बार। जो ऐसा करता प्यार तभी होता वो पार। ऐसा करने से भी पार, जन्म मरण छुट जाएगा, निज घर अपने जाएगा, सतपुरुष का प्यारा कहलाएगा। परमहंसों से मिलके परमहंस कहलाए। प्यारी सत्संग, मत सत को छू, ये मेरी सत की नवड़िया। तुम संसार में आए हो, सतगुरु के बने हो, तो तुम्हारा धर्म ही सत बोलना, सत पकड़ना। तुम्हें किसी की बात झूठी लगती है तो जितना सत्य है तुम पकड़ो, झूठ को रहने दो। तुम उसको नसीहत देने वाले मत बनो, हानि हो जाएगी। तू अपनी निबेड़ तेन और नल की, अपनी निबेड़। खुद सत्य पे चलो, खुद झूठ को छोड़ो, खुद हर एक को प्रेम बांटो। हर एक को जब तुम प्रेम बांटोगे, सत हो जाओ। प्रेम बांटने के बाद ही पूर्ण सत आता है। फिर प्रेम आता, फिर आनंद, सत प्रेम और आनंद। सत लाओ, प्रेमी बन जाओ, आनंद में रहना सीख लो तो हो गया भजन। सत प्रेम आनंद में आना हो गया तो हो गया। तो प्यारी सत्संग जी, ये 3 बातें अपने में लानी। और फिर है स्पिरिचुअलिज्म। जब तुम इंसान बन जाओ तो स्पिरिचुअलिज्म अपना जगाओ, अपनी आत्मा को जगाओ। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, मन पे जो असवार है वो साधु। मन को आगे नहीं बढ़ने दे। एक बार की बात है, कृष्ण भगवान खाना खा रहे थे, रुक्मिणी पंखा जोत रही थी रूटीन के हिसाब से। कुछ देर के बाद कृष्ण भगवान ने अपना नवाला छोड़ दिया। देख रहे हैं किसी और अंदर से। रुक्मिणी बोलती है, क्या बात हुई, खाना खाई? उन्होंने हाथों के इशारे से चुप कराया रुक्मिणी को और उठे और दरवाजे की ओर चल पड़े। दरवाजे पे पहुंचे तो वापस आके फिर आराम से खाना खाया। खाना खाने के बाद रुक्मिणी ने पूछा, ये जो आपने 2-3 हरकतें करी खाने के साथ दौरान, ये क्या थी? मैं कुछ समझ ना पाई। कृपा करके आप समझाने की चेष्टा करें। कृष्ण भगवान ने कहा, हाँ, ऐसी घटना घटी। एक सितार बजाने वाला बड़ा मगन होके सितार बजाता किसी पहाड़ी की ओर चल रहा। किसी गडरिये ने देखा, उसको आवाज लगाई, ओ भाई ये बंद कर अपना तंबूरा, मेरी भेड़ें भटक जाएंगी इधर उधर। वो अपना मस्त था, उसने कोई ध्यान नहीं दिया। ये गया जल्दी जल्दी उसके पास, एक छोटी सी पीठ पर लाठी मारी। उसने जरा सा देखा कोई लड़का है, उसने पीठ वो फिर अपना तंबूरा बजाने लगा।
फिर कुछ देर के बाद उसने फिर डंडा जोर से थोड़ा पहले मारा, उससे ज्यादा जोर से मारा, वो तो भी बजाता रहा। तीसरी बार उसने अच्छा तगड़ा जोर से डंडा मारा, इसके होश आवाज उड़ गई। इसने तंबूरे को एक तरफ रखा और पत्थर उठा लिया और कहा, एक भी कदम तुमने आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। जब उसने पत्थर उठाया तो उसका सर तोड़ने के लिए इशारा किया तो कृष्ण भगवान वहां पहुंचे हुए तो वापस तोड़ कि भाई अब तो बराबरी हो गई, एक भी मारने के लिए तैयार है, दूसरे भी मारने के लिए, तो अब मेरा काम यहाँ खत्म हो। इसलिए जब तक तुम इंसान रहते हो सतगुरु साथ रहते हो, जब तुम इंसानियत को क्रॉस कर देते हो तो सतगुरु का काम खत्म हो जाता है, तुम सतगुरु को दूसरे किनारे भेज देते हो। इसलिए प्यारे सत्संग जी, अपनी अवस्थाओं को जानो, अपने स्थान को जानो। तुम जागृत अवस्था में बड़े अवगुण करते हो, जागृत में अवगुण करते हो, स्वप्न में भी अवगुण करते हो, स्वप्न में भी अवगुण करते हो, जागृत में भी अवगुण करते हो। सुषुप्ति गहरी नींद में तुम अवगुण नहीं करते तो लाभ भी नहीं करते बराबर। तो स्वप्न में भी तुम दुख देते हो अपने आप को और औरों को, जागृत में भी देते हो और सुषुप्ति में तुम मस्त हो जाते हो, क्योंकि तुमने जागृत और स्वप्न की अवस्था को ठीक नहीं किया। तो प्यारे सत्संग जी, गहरी नींद में कैसे करो, और गहरी नींद के बाद तुरीयावस्था आती है। अगर तुमने सतगुरु ही नहीं धारा तो प्यारे सत्संग जी, तुरीयावस्था कि मैं क्या करूं। और जो निरंकार की सीमा में है भक्ति करते हैं, वो तुरीयावस्था को, चौथी अवस्था को एक्सट्रीम मानते हैं। हम नहीं मानते संत मत में, हम इस चौथी अवस्था को कोई प्रोग्रेस नहीं समझते। हमारा है तुरीय अवस्था में आओ, ध्यान में जाओ, सतगुरु को मनाओ, सतगुरु के हो जाओ, सतगुरु को पल पल अंदर से देखो, तो फिर तुम जो है भक्ति में उन्नति करोगे, प्रज्ञावस्था पाओ। मीन्स तुम 75% आत्मिक हो जाओ, बहुत बड़ी बात। और अगर तुम अपना नियम बना लो ध्यान में जाने का और उस नियम को ना तोड़ो और सतगुरु के होके रहो, सतगुरु के दास बन के रहो, तो प्यारी सत्संगी तुरीयातीत अवस्था पालो। बड़ी ऊंची अवस्था है तुरीयातीत, जो तुम चाहोगे वो हो जाएगा। तुम किसी को वर दोगे, वर पूरा हो जाएगा। तुम किसी के सर पर हाथ रखोगे, वो तुरीय अवस्था बहुत है। तो तुरीयातीत में तो तुम प्यारी सत्संग जी 95% आत्मिक हो जाते। और तुरीयातीत में 7 योगेश्वर हुए। ये 7 योगेश्वर में 3 देवता भी शामिल है, शिव, महेश और ब्रह्मा। ये 3 भी तुरीयातीत अवस्था था, पर ये भी अभी पूर्ण नहीं। तुरीयातीत अवस्था भी पूर्ण नहीं। तुम 90% तक आत्मिक होते हो, अभी आगे जाना है, क्योंकि तुमने अभी तक
6 तन है तुम्हारे, 6 तन में से तुम तुरीयातीत तक 4 तन प्राप्त करते हो, और अभी 2 तन रहते हैं, उनका नाम है ज्ञानदेही और विज्ञानदेही। वो 2 तन पार करो तो निज धाम मिलता है, और वो 2 तन तभी पार होते हैं जब सतगुरु के हो जाओ। दीक्षा ही लेना सफिशिएंट नहीं। मोस्टली लोग जो सतगुरु के बनते हैं उनमें मान आ जाता है, वो तुरीयावस्था तो फौरन पा जाते हैं, तुरीयातीत तक थोड़े थोड़े पहुंचते हैं तो उनमें मान होना शुरू हो जाता है। सतगुरु बांध जाता है कि अब ये गिर पड़े, फिर वो गिर पड़े और वापस स्वप्न अवस्था में चला जाए। 29 सारी 0 हो जाती है और वो सपने बहुत देता है। तो हम कहते हैं न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती है। न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती रे। कहीं आंसू बहाने से दुखों का नाश होता रे। कहीं आंसू बहाने से दुखों का नाश होता रे। न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती रे। तो प्यारी सत्संग जी, तुम सपने में रहना शुरू करते हो तो बस गिर जाते हो। सपने मोटे मोटे आने लगते हैं, मैं ये बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं इस तरह से लोगों को ठीक करूंगा, वाय वाय लुटाऊंगा। बस गिर गया, नाली का कीड़ा बन गया। जमीन आसमान के बीच एक समस्त ज्योत है, जो न घटत न पात घाट होत है, वह बनना है। वो ज्योत बनना है तुम्हें, और वो कैसे बनोगे? न तन ही रहा, न मन ही रहा, न बुद्धि रही, न चित्त रहा, न अहंकार रहा। मन बुद्धि चित्त अहंकार के जाने से ज्योत स्वरूप तुम कहलाते हो। ज्योत स्वरूप जब तुम बनते प्यारो, महतुरिया अवस्था पा जाते। ये अवस्था जब मिलती प्यारो, देवी देव भी घबराते रहे, जमीन भी अनुभव करती प्यारो, कोई ऊंची आत्मा जग में आई नहीं। लेकिन मान किया, सब खत्म हो जाए। इसलिए मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। कहना तो ये है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। सतगुरु को सौंपना है, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। तो वो लोग अपने आप को सतगुरु से भी बड़े बनने लगते, बस पतन हो जाए। मेरा मेरी मैं पड़ा, सब कुछ खोया जान। अब सतगुरु का सत संग छूटा प्यार, सतपुरुष से कोसों दूर, निरंकार नहीं ध्यान है डरता। मन की कैद में उन्हें तू जान, वो मन की कैद में वापस चले जाए। बहुत अवगुण हो जाता है प्यारी सत्संग। जिन्होंने भी भक्ति में उन्नति करी और सतगुरु के ना बन सके, उनका पतन हो जाता। वो
ऑटोमेटिकली हो जाए। सतगुरु के बनने से झगड़ा खत्म हो गया। सतगुरु के हो जाओ, सब पाली। सतगुरु के ना बने, सब खो दिए। माटी ही ओढ़न माटी बिछावन, माटी का तन बन जाएगा। आज एक दिन ऐसा आए, माटी में चले जाओगे। ये माटी नहीं बनना है, तुम्हारा तन माटी बनने के लिए नहीं रहा। 5 तत्वों के मिटने से पहले ही वो मानसरोवर आत्मा पहुंच गई होती। 5 तत्व अभी हिलते भी नहीं तो आत्मा मानसरोवर होती है, और वो देखती है आकर अपने तन को जलते हुए, अपने तन को दफनाते हुए, अपने तन को दरख्तों पर लटकाते। हर धर्म का अपना अपना नियम है, उसके मुताबिक वो काम करते हैं, लेकिन एंड में 5 तत्वों में ही जाए। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरा काम तुमको समझाना है। तुम समझ जाओ तो पार हो, ना समझो तो रात। मानुष बनो। मानुष कब बनो? जब तुम में दया भावना आएगी, समर्पण पूरा सतगुरु के संग हो जाएगा, आशा तृष्णा मिट जाएंगी, ध्यान में जाना रेगुलर हो जाएगा, यात्राएं शुरू हो जाएंगी। और जब यात्राएं शुरू हो जाएंगी प्यारे सत्संग जी, तो तुम्हारा मन गया, तन गया, मन गया, बुद्धि चित्त अहंकार, इनका संग छूटा प्यार। सुरति ही सुरति का पाया साथ। अब सुरति ही सुरति है, और वो सुरति क्या है? महाचेतन सुरति का संग है मिलता। सतगुरु भी बनते दास। वो अवस्था जब आती प्यारो, और फूलों की होती बरसात, फूलों की बरसात होती है अंदर से। इसलिए मेरा कहना है, उन्नति करो, लेकिन उन्नति करने के साथ साथ झुकना शुरू करो, नहीं तो पतन हो जाएगा। और हो जाता है, हो जाएगा क्या, हो जाता है। इसलिए इंसान की जो मेमोरी है वो बड़ी छोटी है। क्यों? मन से काम लोगे तो छोटी है, सुरतिवान हो जाओगे तो बहुत बड़ी। तुम्हारी मेमोरी इसलिए छोटी है कि तुम एनिमल वाले अवगुण तो तुम्हारे साथ है, लेकिन पहचान नहीं। अवगुण संग साथ है, किसी को मुक्का लगाने की, किसी को किसी न किसी के ढंग से परेशान करने की, किसी की निंदा करने की, चुगली करने की, सब बातें जब आ जाती हैं तो फिर पतन। इसलिए सिमरन की गति यूं करो जैसे नाद कुरम, पल भर भी बिसरे नहीं प्राण तजे तेज। प्यारे सत्संग जी, उस हिरन की तरह बन, जिसको बंसरी की तान हर ओर सुनाई देता है, वो उस पर तरफ चल पड़ता, उस तरफ उसकी मौत होती है और वो मौत को कबूल करने के लिए तैयार हो जाता। इसी का नाम है जीवत मरिए बहुजन तले। मनुष्य को ऐसा ही कर कोई नहीं मार सकता, पर जीवत मरिए बहुजन तले। जीवत मर के ही सतगुरु मिलते हैं, उसके बिना नहीं मिलते। सतगुरु गूंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के लिए दास
जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखिए आस। इसी का नाम है कि वो अवतार लेते हैं कि 4 तन तजने के बाद इसकी अवस्था कैसी, क्योंकि ज्ञानदेही और विज्ञानदेही बड़ी कठिनाई से प्यारे सत्संग जी छूटते हैं। ये छोड़ो तो पार, ये ना छोड़ो तो राह। अभी दरिया पार नहीं हुआ, सागर पार नहीं हुआ, वापस आ जाओ। ये गठबंधन प्रेम का मत तोड़ो झटकाए, टूटे फिरिए ना जुड़े, बस यहाँ टूट जाते। मोस्टली साधक यहाँ तक पहुँच के अपनी नाट को तोड़ते। बस ये सबसे बड़ी अडम्बना, सबसे बड़ा अवगुण, सबसे बड़ा अवगुण यही है कि फिर वो सतपुरुष का नहीं रहता, सतगुरु का नहीं रहता और काल के दायरे में भटकता रह जाता। किसी ने मुझ पर इल्जाम लगाया यही, मेरा उससे कहना है बाबा मुझे सतपुरुष तो छोड़ो, मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। मेरे भाई साहब इसी आश्रम में जहाँ मेरी बहुत सी समाधि अवस्थाएं की जगह है, पड़ी है, वहाँ प्रतिदिन वो ध्यान लगाने के लिए आते और काफी समय काटते हैं। सुबह होने लगती है तो चले जाते हैं निर्धाम वापस। इसलिए क्या क्या तुमको समझाऊं, क्या क्या तुम्हें बताऊं। तुम तो छोटा सा काम कोई करते हो तो वाई लुटाने की चेष्टा करते हो। बस ये न करा काम अच्छी बात, किसको सुनाना, किसको बताना, क्यों बताना, किस लिए बताना, क्या चाहते हो मान, तो मान से तो गिर जाओ। अगर तुमने दान पात्र में भी 4 पैसे रजनी के हाथ डाले, किसी को न सुना, उसको पता है जिसको आपने दिया है, पर आप उसके आगे बात करना आप उसके आगे जरा बोले तो सब खत्म हो। न घर के रहे न घराट के रहे, जो था सो गया और खो गया। इसलिए मानस जन्म दुर्लभ है, होवत न बारंबार। इस जन्म का पूरा फायदा तभी है जब तुम्हारी सुषमना खुल जाए। ईड़ा के घर पिंगला जाए, सुषमन नीर रहे ठहराए। बस इतना सा काम करना है। ईड़ा तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड, पिंगला तुम्हारी राइट हैंड साइड। तुम्हारी श्वासा चल के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाती और ऊंची तानो सुरती को और अपनी गर्दन सीधी रखनी और श्वासा लेते जाना। उंगली से लो चाहे तो अच्छी बात, पहले इसको बंद करो ईड़ा और सांसा लो अच्छी तरह, फिर इसको बंद करो तो ईड़ा की तरफ सांसा को छोड़ो। ईड़ा के घर पिंगला जाए, इसी का नाम। तो प्यारी सत्संग जी, यही ऊर्ध्वमुखी है ध्यान। उल्टा जाप जपा जब जाना, ये उल्टा जाप है। वाल्मीकि भी ब्रह्म समान, उसने मरा नहीं कहा था, उल्टा जाप ये ईड़ा के घर पिंगला।
पिंगला, ईड़ा पिंगला से सुषमन को बनाना है और सुषमन से सुरत कमल की ओर आज्ञा चक्कर से होते हुए 6 शास्त्र 7 से 100 हाथ ऊपर सुरत कमल में जाना, जहां सतपुरुष सतगुरु का रूप धारण करके आपके पास आएंगे। सतपुरुष तुम्हें दिखेंगे सतगुरु। बस इतनी सी बात जान लो तो हो गया। कर्ता केवल संत है, नाम दे साइबन आप दोनों से बात बनती प्यार, दोनों को पल पल दे मान, पर सतगुरु का होना तुझको सतपुरुष का हुआ जान। सतगुरु का होना है, सतपुरुष के हो जाओ। सतपुरुष के होने की चेष्टा न करो, सतगुरु के होने की चेष्टा करो तो सतपुरुष मिल जाए, फिर सारे राज खुल जाए। मेरे साथ यही घटा। मैं सतगुरु का हुआ तो सतपुरुष अपने आप सारे ये राज खोल दिए। एंड में सब पता चला। पहले तो नहीं पता चला, पहले तो सारा यही पता चला सब सतगुरु का है। पर सतगुरु से बातें की तो उनको नहीं पता था, पर वो हंस देते थे। लेकिन जब सतपुरुष से मुलाकात हुई तो सब राज खुल गए। तुम उस वक्त का इंतजार करो, सब कुछ मिल जाता है। बस वक्त की थोड़ी सी देरी है, उसको जानने की चेष्टा करो। तुमने लाखों योनियों में से गुजर के मानुष तन पाया, इसकी कीमत जान। मानुष जन्म दुर्लभ है, होवत न बारंबार। बस इतनी सी बात जान लो तो हो गया। बस अगर ये ना जाना तो तुम भी हिटलर की तरह बन जाओगे और उसी जैसे काम करके जग से तुम चले जाओ। पहली अवस्था तुम्हारी, फिर याद दिला देता हूँ, जागृत अवस्था तुम्हारी। दूसरी अवस्था, जागृत में भी तुम सपने लेते हो और और सोने में जाते हो। तो पहली अवस्था में सपनों में चले जाते हो। संत कभी नहीं, मैं कभी सपनों में नहीं। सपने है दूसरी, और उसके बाद है डीप स्लीप, गहरी नींद। तीसरी अवस्था है गहरी नींद। चौथी है तुरिया स्टेट। पांचवी है तुरियातीत। नहीं, आपके पास मैंने हाँ ड्रीम स्टेट, बिल्कुल ड्रीम स्टेट जो तुम्हारी है, इसमें अगर आप सिमरन में रहो तो बहुत अच्छा। ड्रीम स्टेट आने ही लगे, तुम पहले ही सिमरन में रहो। वेकिंग स्टेट में तो ड्रीम स्टेट अपने आप सब जो है वो सिमरन में चली जाए। और फिर तुम्हारी डीप स्लीप में तुम्हारे सतपुरुष अपनी गोद में ले ली। उसके बाद तुरिया स्टेट आ जाएगी। तुरिया स्टेट में तुम्हारा सतगुरु के दर्शन होने शुरू हो जाए और तुम्हारे सफर शुरू हो जाए। और उसके बाद है पांचवी तुरियातीत स्टेज। तुरियातीत स्टेज तब मिलती है जब पूरी तरह से तुम सतगुरु के हो जाओ। अब कोई सतपुरुष और सतगुरु में भेद ना रहे तो तुरियातीत, कृष्ण भगवान, राम जी, विष्णु जी, समझिए शिव जी, विष्णु और ब्रह्मा, तीन तुरियातीत स्टेट तक। ठीक है, आगे तुरिया से तुरियातीत को पार किया, इसलिए ये भी योगेश्वर है तीनों, शिव, महेश्वर, ब्रह्मा।
उससे आगे नहीं गए, ज्ञानदेही और विज्ञानदेही को पार नहीं किया। देख, ज्ञानदेही और विज्ञानदेही को पार वही करता है जो पूर्ण सतगुरु को पाता है। अगर ओशो जी मेरे पास आ सकते हैं तो राम जी भी आ सकते हैं, कृष्ण जी आए, वो दोनों आए मेरे दर्शन करने के लिए ऊपर कुटिया में, जब ये मुझे दात मिली तो ओंकार भगवान की ड्यूटी खराब हो जाती है। अगर ये इस अवस्था को पाए तो वो ड्यूटी किसको सौंपे? ओंकार भगवान। इसलिए ये अपनी अपनी ड्यूटियां दे रहे। इस अर्थ को बेसिकली 3 देवता और 8 शक्ति चला रहे। ओंकार भगवान ऊपर से बाज कर रहा चला, ये 4 हस्तियां ही हैं इस पूरे संसार। इनको कोई परेशानी आती है 3 देवताओं को तो वो आदि शक्ति के पास जाते हैं, और आदि शक्ति को कोई परेशानी आती है तो ओंकार भगवान से सीधी बात कर रहे हैं। तो इस तरह से सारा काम चलता है। प्यारे सत्संग जी, तुम ऐसे ना समझो कि तुरीयातीत ऐसे स्टेट मिल जाए। इसलिए ड्रीम स्टेट जो है तुम्हारी और डीप स्लीप जो है तुम्हारी, उसके बाद तुरिया स्टेट है, उसके बाद तुरीयातीत स्टेट है, और तुरीयातीत स्टेट के बाद जो तुम्हारी स्टेट आती है प्यारी सत्संग जी, वो है व्यंगम चार। तुम्हें व्यंगम चार मिलती है, ज्ञानदेही और विज्ञानदेही को छोड़ो तो उसकी स्पीड सबसे ज्यादा। उस स्पीड से तुम जाते हो तो 16 सूरज की रोशनी तुम्हें मिलती है, और तुम आधे घंटे में निज धाम पहुंच जाते हो, अपने सच्चे घर के वासी बन जाते हो। लेकिन एक ध्यान रखना, कभी गलती से भी तुम्हारे से कोई जीव की हत्या ना। जीव न मारो बाप रे, सब में एक प्राण। हत्या कभी नहीं छूटती, कोटो पढ़ो सुनो पुराण। इसलिए कभी भूल कर भी किसी जीव को मारो नहीं और सेवा कर, बल्कि इनको कुछ डाला कर। कुछ न कुछ जहाँ पर घास फूस है वहाँ पर भी कुछ डाल दो, वहाँ पर भी कीड़े पतंगे भी हैं, चूंटियाँ भी हैं, और भी हैं, तो वो खाती है बेचारी। जितनी तुम्हारी यथाशक्ति हो वो करो। मैं यथाशक्ति से तुम्हें नहीं कहता तुम ऊपर जाओ। स्टेट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ सेल्फ, ये स्टेट जो है अब्जॉर्प्शन ऑफ सेल्फ जो है प्यारे सत्संग जी, ये पहले आती है ज्ञानदेही और विज्ञानदेही से पहले आती है। मतलब स्टेट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ द सेल्फ, कि अपने आप को बस एक कर लेना, एक हो जाना, कोई विचार न बने, अच्छा बुरा किसी किस्म का कोई विचार नहीं बने, तब तुम्हारी यात्रा शुरू हो जाएगी। जब तक तुम्हें अच्छा बुरा कोई लगता है तो यात्रा नहीं होगी। ये तभी लिखा, तभी मैंने कहा द स्टेट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ द सेल्फ। ये बेसिकली तुरीयातीत की स्टेज है, लेकिन ये उसमें आनी चाहिए, बस सब कुछ उसमें रहे, उससे बाहर ना कुछ जाए, कोई विचार तुम्हारा आगे पीछे ना जाए, कोई बुरा विचार ना निकले, बस पूरी तरह समर्पण और सिमरन। सिमरन आठों पैर आराधिए, ना लइए नरक न जाइए, मेरा साहिब मुझको भजे मैं पाऊं विश्राम। बस तुम्हारा ध्यान इस तरह हो जाए कि साहिब ही तुमको बज रहे, तुम्हें लगे साहिब ही तुमको बज रहे, और तुम तो विश्राम करो, तुम्हें अपना सिमरन नजर ही ना आए, तो फिर तुम्हें सतपुरुष का सिमरन ही नजर आएगा। वो कर ये अवस्थाएं लानी पड़ती हैं। मैं इसको आज थोड़ा सा आगे चलता हूँ। जब तुरीयातीत स्टेज आती है तो
मैं बताता हूँ आपको। आप जब बिल्कुल खाली हो जाते हैं तो आपको सत्पुरुष के दर्शन सतगुरु रूप में आने शुरू हो जाते। मुझे ऐसा हुआ, तभी तो मैं सतगुरु के पास जाता था और उनसे समय ले। वो मुझे बड़ा प्यार करते थे, आज भी कोई मुझसे कम प्रेम नहीं है, लेकिन दुख तो होता है, सतगुरु को भी हुआ, मुझे कोई दुख नहीं। मेरी ड्यूटी लग गई, मैं उनकी सेवा में रहा, काम किया सर, मेरी ड्यूटी लग गई, मैं ड्यूटी दे, वो भी ड्यूटी दे रहे, मैं भी ड्यूटी। और मैं ड्यूटी दे रहा हूं, सत्पुरुष का संग साथ है मेरा। जो परमहंस हैं उनका साथ है मेरा। निज नाम से मैंने अभी आपको बोला, तो मेरे भाई साहब अभी भी मदर आए, वो आते रहे, लेकिन अब नहीं आए। लेकिन भाई साहब अभी भी आए, तकरीबन डेली आते, एवरी डे आते हैं। वो तकरीबन कोई 2 घंटे यहाँ काटते और फिर जाते हैं वापस। बस यहाँ ध्यान लगाते हैं, और ध्यान सतगुरु का ही किया जाता है, ध्यान सतपुरुष का नहीं किया जाता, सतगुरु का। कि उनको ये था कि मैंने उतना ध्यान नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए था, तो उनको सतपुरुष ने मौका दिया और वो कर, उन्होंने मुझे मान बढ़ा दिया। लेकिन कहीं कोई कमी रह गई हो तो सतपुरुष उनको भेजते, जाओ वहाँ ध्यान करो। वो आते हैं, प्रतिदिन आते हैं ध्यान कर। हमें हर काम जो भी करना है अपनी चेतन शुद्धि से करना, मन से। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, मन पे जो असवार है वह साधु नहीं। मन बड़ा तेजी से चलवाता है, अंतर क्या है? मन तेजी से चलवाने की कोशिश करता है, बंद करो उसको। चेतन सुरती बड़ा स्लो ले जाती है, लेकिन जब तुम्हें वो काम सौंप देती है बस फिर हट जाती, फिर उसको आपने बड़ा तेजी से कर, फिर रोबोट बन के करना। रोबोट तुम्हें बना दिया, यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हर एक साधक के पास ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, ये हम यही कहेंगे कि ये इंटेलिजेंस उस रोबोट से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। क्योंकि अब रोबोट्स का टाइम आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया का पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फैलाव होना शुरू हो गया, और आगे जो लड़ाइयाँ होंगी वह रोबोट्स की लड़ाइयाँ होंगी। अब आर्मी जो है वो पीछे रहेगी और रोबोट्स लड़ेंगे आपस में, उनके टेक्निक्स काम करें। और जब तुम महाचेतन सुरती में जाते हो तो तुम्हारे को बाहर की कोई कंपल्सन नहीं होती ये करना। मन का जो था तुम्हारा सरबंध टूट गया। अब तुम जो कुछ करोगे सुरती चेतन से करो, और जो कुछ करोगे वो बिल्कुल ठीक हो। रोबोट जो करते हैं बिल्कुल ठीक एक्शन होता है, निशाना बिल्कुल करेक्ट, कहीं चूकता नहीं। यही है कि जब तुम तुरीयातीत अवस्था पाते हो तुम्हारी कोई बात मुख से निकली हुई रॉन्ग नहीं हो सकती। तुम जो करोगे वो होगा, परंतु बिना सतगुरु की परमिशन के कुछ नहीं करना होता, नहीं तो बड़ा पतन हो जाता है, फिर वापसी नहीं। जो छोटी छोटी करामातें शुरू कर देते हैं ना करना, और अपने आप को सतगुरु से भी बड़ा, फिर पतन हो जाता, फिर वो वैसी चीज वापस नहीं मिलती, वैसे नहीं मिलती। फिर वो चाहे कि वैसे हम बन जाए, वो नहीं पॉसिबल होता, वो चीज चली जाती है। इसलिए मेरा काम आपको समझाना है।
इसलिए जो भी इंसान अपने इर्द गिर्द रेशम के कीड़े की तरह रेशम बनाता रहता है और अपने आप को उसके बीच में बंद कर देता है, जो संत होता है उस बंद से बाहर आ जाता, और जो अनजान कीड़ा होता है उसमें दब के वही खत्म हो जाता। इसी का नाम अहंकार, इसी का नाम मान। मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। वो दाना बच जाता है जड़ा किली नाल खलो जाता है। चक्की जब चलती है और दाना पीसा जाता है, पर वो दाना बच जाता प्यारो जड़ा किली नाल खलो जाता है। दो पाटों के बीच में साबत बचा न हो, पर वो दाना बच जाता है जड़ा किली। जो सतगुरु का हो गया उसको कोई पीस नहीं सकता, उसको कोई हानि नहीं पहुंचती, वो साफ सुथरा बाहर आता है। तुम उस किल्ली का ना छोड़ो। ये दोनों जो माइंड है और सुरती है, ये दोनों कंट्रोल करते हैं। ये दोनों कंट्रोल फैक्टर, जो मैं जो चीज बोलता हूँ पहले नहीं बोली, वो नहीं होती। माइंड और तुम्हारी सुरती दोनों क्या काम करते हैं? सुरती और नृत्य को कंट्रोल करते। अगर तो तुम्हारी सुरती वीक हो जाती है, तुम्हारे अंदर अवगुण आ जाते हैं, तो माइंड तगड़ा हो जाता है और माइंड तुमको बड़ी गलतियां करा देता है, फिर वापसी नहीं होती। लेकिन जो सुरती और नृत्य को पकड़ लेता है, माइंड का ध्यान नहीं देता, उसी का नाम है वो दाना बच जाता है जड़ा किल्ली नाल। उसकी किल्ली कौन सी है? वह नाम शब्द को नहीं छोड़ता, उसका सहारा नहीं छोड़ता, तो वो है कंट्रोलिंग फैक्टर, उसका सिमरन, जो उसको उन दो पार्टों के बीच में नहीं जाने दे। अगर तुम अपनी सुरती को चेतन हो मन की तरफ फेंको, मन शांत हो जाए, फिर भी मन कुछ नहीं कर पाएगा, फिर तुम राजे हो। अगर तुम हर समय सुरती में रहते हो, मन कहीं आके अड़ंगा डालता है, कहीं परेशान, तुम फौरन सुरतीवान बनो और उसके ऊपर अपनी लाइट फेंको, बंद। ये है महाचेतन सुरती, मन तन को एक कर बगाती प्यारो और अपना पांव जमाती है, अपना पांव जमा ले। यही दो पाटन की किल्ली प्यारो, दाने को आन बचाती है, दाने को बचाती। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरा काम आपको समझाना है, आगे तुम चलो ना चलो, जो भी हम काम करते हैं ना, उसको दोनों चीजें वाच करती हैं। माइंड भी काम वाच करता है और हमारी सुरती भी वाच करती है जो हम काम कर रहे हैं। अगर तो हम सुरती से ही काम कर रहे हैं और माइंड परेशान हो, अगर तुम दोनों के साथ काम कर रहे हो, माइंड भी लगा रहे हो, सुरती भी लगा रहे हो, तो माइंड भी अलर्ट है, सुरती भी अलर्ट, दोनों देख रहे हैं किस तरफ जाता है ये। और जब कभी तुम्हें जरूरत पड़ती है, तुम हेल्प माइंड की मांगते हो, तो वो तुम मन वाले हो। अगर उसी समय तुम मन को त्याग कर सुरती से सहायता मांगते हो, तो सुरती वाले। वहां तुम्हारी पुकार डिपेंड करती है, किसको तुम पुकार दे। इसलिए अभ्यास करना पड़ता है तुरीयावस्था में, तभी तुरीयातीत मिलती है। तुरीयावस्था बड़ी बिजी अवस्था है, बहुत ही बिजी अवस्था है, और तुरीयातीत में भी ऐसा लगता है मैंने सब पाया।
जितना संसार है वो क्यों रामकृष्ण को मानते हैं कि सर जी भगवान? बिल्कुल ठीक मानते हैं। शिव महेश और ब्रह्मा सदा पूरन मन में रहते हैं, और जब आप पूरन मन में भी हो, जरा भी और कोई चीज ना आने दो तो मन की तुरी अवस्था भी आ जाती है। लेकिन वो मन सुरती की तुरीयातीत से मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए कहा कि मन कभी भी 75% से ऊपर साफ नहीं होता। आत्मा आसानी से 90% हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता ज्ञानदेही चली जाती है 90% से, लेकिन विज्ञानदेही अभी होती है। विज्ञानदेही तुम्हारी 95% में छूट जाती है। 95 में तुम बस हम ब्रह्मस्मि की अवस्था तुम्हें मिल जाती। तुम एक नया सृष्टि का संचार कर सकते हो, लेकिन ऐसा करते नहीं, मैंने नहीं की। उसके लिए 6 महीने लगते हैं। प्यारे सत्संग जी कितने का? 6 महीने। और वो 6 महीने ओंकार भगवान भी पूरा यत्न लगाते हैं कि ये मेरी तरफ आ जाए, तब सतपुरुष भी अपनी और खींचते, क्योंकि 95% बहुत ज्यादा है। 95% बना नहीं तो तुम्हारे दोनों तरफ से तुम्हें लाभ मिलना शुरू हो जाता है। मन भी तुम्हारा अपना हो जाता है और सुरती तुम्हारी भी अपनी, दोनों लाभ देने लगे। और तुम्हें ध्यान रखना है, अगर कोई संसारी टाइप का लाभ है तो वो मन का है, अगर रूहानियत लाभ है तो वो सत्पुरुष का। तुम रूहानियत को पकड़ो, संसारी लाभ छोड़, उसकी तरफ नहीं जाना। इसलिए ज्ञानदेही और विज्ञानदेही के छूटने के बाद तुम्हारा सफर शास्त्र सार का शुरू हो जाता है। जैसे मेरा 7वां चक्कर शुरू हो जाए। 6 चक्कर चलेंगे, 7वां चक्कर शास्त्र सार का। वहां तुम 99.9 चेतन होते हो। 99.9 जब तुम चेतन होते हो तो प्यारी सत्संग जी सतपुरुष के दर्शन होते। सतपुरुष तुम्हें पूर्ण दर्शन देते हैं 99.9 में, और कुछ ही दिनों के बाद तुम्हारा साथ करते हैं और शास्त्र सार में के अंदर तुम्हें ले जाते। उससे पहले तुम अंदर नहीं जा सकते। 99.9 चेतन होने के बाद आज तक इस सृष्टि में जितनी बार भी ये सृष्टि बनी, आज तक इस वैनाम के बिना कोई भी शास्त्र सार के अंदर नहीं गया। ये बता रहा कबीर साहब भी नहीं गए। सतपुरुष ही वहां ले जाते। तो इस गधे भाई को सतपुरुष ने संग साथ लेके भी गए, और वहां पूरा पत्थर इशू हुआ, जिसका मीनिंग भी सतपुरुष ने मुझे बताया कि अब काल से तुम्हारा लेखा पूरा खत्म, अब तुम्हारा जन्म मरण खत्म, अब तुमने कभी जन्म नहीं लेना, और संसार में संसार को जगाना है, सत्य की ओर लगाना है, और निज धाम के परम अंशों को निज धाम पहुंचाना है। मैं यत्न नहीं कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ?
मुझे जहां मेरी संगत कहे वहां चलो, मैं जाने के लिए तैयार। पर मैंने कुछ बोलना नहीं, बोलना तो उन्हीं को। मैं तो सिर्फ सत्संग बोलता हूँ, सत्संग में बोलता, और मैं कहीं कोई राय नहीं देता, कुछ नहीं करता, चुप्पीदार। मेरा वहां यही काम है, एक चुप तो सो एक जाना सब जाना, एक न जाना सब जाना, जान जान। सत्पुरुष को जाना सब जाना। अगर सत्पुरुष को नहीं जाना, तुमने जो कुछ जाना है किसी काम का नहीं, सब व्यर्थ, सब बस दलदल है। एक बार किसी ने किसी को कहा कि जब तुम्हें मेरे पास आना हो, किसी गुरु सतगुरु ने कहा जब तुम्हें मेरे पास आना हो तो अपनी धूल दरवाजे से बाहर ही झाड़ के अंदर आना। उसने कहा ठीक है सर। एक दिन आया, फिर तो उसने अपने साथ एक गीला कपड़ा रखा था, तौलिया रखा हुआ था, गीला था। उसने उस गीले तौलिए से उसने पाँव हाथ टांगे, अपनी शर्ट पजामा जो पहना था उनके ऊपर वो तौलिया मारा और माटी को झाड़ और अंदर आ गया। अंदर बैठने लगा तो गुरु ने रोक दिया। उन्होंने कहा नहीं, अभी बैठना नहीं। उसने विनम्रता से कहा सर जी, मैं गीला तौलिया लाया था, आपके कहने के मुताबिक मैंने अपनी धूल झाड़ी। उन्होंने कहा इस धूल से मुझे कुछ लेना देना नहीं, मुझे तुम्हारे अंदर की धूल की सफाई चाहिए, और वो सफाई मेरे शब्द से होती है। इसलिए संगत को भी मैं बोलता हूँ, तुम्हारी धूल की सफाई पानी साबन से नहीं होनी है, वो वैनाम शब्द से होनी है। उसका प्रयोग करते रहो, उसका प्रयोग करते हुए मेरे पास आओगे तो लाभ। अगर दूर साथ है तो कोई लाभ। दूर का मतलब है तुम्हारे विचार, विचार चलेंगे तो तुम मेरे होगे। अगर अभी अंदर विचार है तो तुम मेरे नहीं। विचारों को छोड़ना, इसी का नाम दूर। तो आज यहाँ रखूँगा दूर तक, ताकि तुम्हें समझ रहे, याद रहे। मुझे नहीं पता था मैंने तुम्हें क्या प्रवचन देना है, कहाँ मुझे सत्पुरुष ले जाएंगे और ले गए। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। बोलते वही है माइक में। जहाँ धूल ना होगी वहाँ वो बोलेंगे। धूल है तो तुम्हारा मन बोलेगा, जहाँ धूल चली जाएगी वहाँ सत्पुरुष आकर बोलेंगे और संसार को कुछ देंगे, जगाएंगे और उनकी खुराक बनकर उनके अंदर बैठ जाएंगे। तो आज यही रखता हूँ और थक भी गया हूँ, अब और बोलना मेरे बस में है भी नहीं। और आपसे आप क्षमा चाहूँगा। यही कहते हुए तो प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। तो प्यारे सत्संग जी, जो भी मेरा सत्संग सुनते हैं, श्रद्धा, ध्यान, समर्पण, दया भाव से, समर्पण से मेरा उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। मैं उनको यही कहूँगा, मेरे प्रणाम को कबूल करें और सत्य पर चलते रहें और सत्य की डोर को कभी हाथ से ना जाने दें, इस डोर को पकड़ रखें। बस इतना ही कहकर मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। फिर आपके समक्ष आ जाऊँगा।
2-4 दिन के बाद, और फिर आपको कुछ न कुछ जो सत्पुरुष मुझे देंगे मैं आपको दे दूंगा। जो आज उन्होंने दिया था मैंने आपको दे दिया, जो आगे देंगे वो भी मैं आपको दूंगा। इसी के कहने के साथ साथ मेरा सभी को मेरा एक प्रणाम है। मेरे प्रणामों को कबूल करें, एक्सेप्ट करें और सत्य के रास्ते पर चलना शुरू करें।